नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे राजस्थान अड्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास जो है, ये क्लास किससे जो है वो किससे रिलेटेड है, तो एज यू ऑल नो कि हम सभी लोग EMRS लैब अटेंडेंट की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और उसी लैब अटेंडेंट के एग्जाम में मैंने कल आप सभी लोगों को लैब अटेंडेंट के लिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं, यही फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पर पढ़ाए थे। और उन्हीं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के आगे जो है वो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 कदम और एक स्टेप मूव फॉरवर्ड करते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ। जो एग्जाम्पल्स हम लोगों से एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और पूछे जाने के साथ साथ उन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पूरा चैप्टर एग्जाम्पल बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो लेट वी मूव फर्दर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को जो है वो सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ अभी तक अगर आपने राजस्थान अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अड्डा 247 के ऐप को अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड जो है वो डाउनलोड यहाँ पर कर लीजिए। तो लेट वी स्टार्ट आवर सेशन, हम लोग करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। कल मैंने आप सभी लोगों को यही फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो चेंज पढ़ाया था। डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है, इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज की शुरुआत जो है ना, वो शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे डिफरेंस से, कि भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है, और केमिकल परिवर्तन यानी केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। ये हिंदी और इंग्लिश जो है ना, इसके चक्कर में मैं भी आधे इंग्लिश आधे हिंदी जो है वो यहाँ पर बोलने लग गई हूँ। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस जो है वो डिस्कस हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, चलिए अंजल जीटी, बाकी भी जितने बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। अब क्योंकि ये क्लास हमारे पास आधा घंटे की होती है तो हम गुड आफ्टरनून जो है वो गुड आफ्टरनून थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, और हम लोग जो है वो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बच्चे बैच के लिए पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि हमारा बैच जो है वो 21 अगस्त से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और 21 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला जो हमारा बैच है, इस बैच का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या है तो हमें याद रखना है मैम, बैच का नाम है पराक्रम बैच। एंड पराक्रम बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द लैब अटेंडेंट एग्जाम। ये हमारे लैब अटेंडेंट के एग्जाम के लिए है, जिसमें स्पेसिफिक साइंस नॉलेज जो आप लोगों को दे रखी है ना, जहाँ पर सारे लैब मैनुअल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जहाँ पर सारे जो है वो सारे प्रैक्टिकल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज जो है वो नॉलेज हम लोगों को पढ़नी है, वो पूरा पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो प्लीज 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 जिसने भी अभी तक इस पराक्रम बैच का हिस्सा जो है वो हिस्सा नहीं बने हैं, जल्दी से फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास भी हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। और उस कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, उसके लिए यूज दिस कोड Y675 और Y675 कोड को यूज करके आप इस बैच पर डिस्काउंट ले सकते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों को वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा बेटा। ठीक है, जो हमारा बैच है वो बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी उस बैच से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन बोले तो ये क्या होता है, ये फिजिकल जो है वो फिजिकल चेंज होता है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस के रूप, रंग, आकार, आकृति में अगर कोई भी परिवर्तन नजर आ रहा है, उसकी फिजिक्स में अगर कोई चेंज हमें नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। सबसे बड़ी चीज, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस जो है उसका फॉर्मेशन होता है क्या मैम, कोई नया पदार्थ जो है वो बनता है क्या, तो हम बोलेंगे। और दूसरी चीज, अगर हमसे यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विच मेक्स अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर जो है वो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा यहाँ पर फिजिकल जो है वो फिजिकल चेंज। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम भौतिक परिवर्तन जो है, ये भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है, एक स्टेबल चेंज है या अनस्टेबल चेंज है, तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज नॉन स्टेबल चेंज। ठीक है, ये कैसा चेंज है, ये नॉन स्टेबल जो है वो नॉन स्टेबल जो है वो नॉन स्टेबल क्या है, यहाँ पर चेंज जो है वो चेंज है। अस्थायी जो है वो अस्थायी यहाँ पर क्या है, परिवर्तन है। और जब हम लोग अस्थायी परिवर्तन के बारे में क्या करते हैं, चर्चा जो है वो चर्चा करते हैं, तो हम सब लोगों को
को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्यों है ये एक अस्थायी परिवर्तन? मैम ये अस्थायी परिवर्तन जो है, ये अस्थायी परिवर्तन इसलिए जो है वो इसलिए है क्योंकि ये चेंज जो है वो चेंज कुछ समय के लिए रहता है। जैसे कि मैंने बोला कांच का टूटना, ठीक है, ग्लास जो है उस ग्लास का क्या होना, ब्रेक जो है वो ब्रेक होना। कांच टूट गया, टुकड़े हो गए, लेकिन अगर आपने उससे वापस जोड़ लिया, ठीक है, तो वो कांच वापस से जुड़ सकता है। कागज का फाड़ना, कागज को मोड़ना, मोड़ लिया, वापस से सीधा कर दोगे, कागज सीधा हो जाएगा। तो नॉन स्टेबल चेंज है, स्थायी नहीं रहता है। लेकिन मैंने बोला कि अगर दूध से दही जम गया, ठीक है, और दूध से दही बनना अगर एक केमिकल चेंज है तो वो स्थायी है। अब दही दही रहेगा साहब, दूध नहीं बन सकता, दही दही रहेगा, पनीर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों चेंजेस जो हैं, इन दोनों चेंजेस में से अस्थायी परिवर्तन कौन सा होता है, तो अस्थायी मैम फिजिकल चेंज होता है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल। मैम ये जो चेंज है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा, इसमें क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है क्या? तो हम बोलेंगे कि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन जो है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है कि आपका जो भी चेंज हुआ है उस चेंज से वापस आप अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकते हो। जैसे कि मैंने बोला पानी जो है, इस पानी से किसका बनना? बर्फ का बनना, ठीक है, या पानी से बर्फ का जमना। तो ये कैसा चेंज था मैम? ये जो है एक फिजिकल चेंज था। पानी से बर्फ जम गई, लेकिन बर्फ से पानी को वापस अचीव किया जा सकता है। फिर पानी से वापस बर्फ जमाई जा सकती है, बर्फ से वापस पानी। तो प्रोसेस कैसा हो गया? रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें ऊष्मा यानी हीट एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन जो है, इस एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है कि हीट एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जो है वो होता है क्या? तो हम बोलेंगे कि मैम होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इन अ वेरी लेस क्वांटिटी यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन भी हो रहा है। दूसरा कि फिजिकल चेंज जो है, इस फिजिकल चेंज में किसी भी तरह से सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो, अब मेरी बात ध्यान से जो है वो ध्यान से सुनो, इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। पहली चीज़, मैम फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दूसरी चीज़, मैम फिजिकल चेंज जो है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। तीसरी चीज़, मैम फिजिकल चेंज जो है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। चौथी चीज़, मैम फिजिकल चेंज में हीट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, ऊष्मा का अवशोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, लेकिन बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होता है, बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। प्लस इससे सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होता। जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस वो ही जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? रहने जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। वहीं अपोजिट अगर हम लोग केमिकल चेंज में आ जाएं तो याद रखना है कि अगर हमने फिजिकल चेंज के एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर लिया ना, तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज का जस्ट अपोजिट है। केमिकल चेंज जो है ये फिजिकल चेंज का क्या है? जस्ट जो है वो जस्ट क्या हो गया? अपोजिट जो है वो अपोजिट हो गया। मैम अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बनता है क्या? हम बोलेंगे हाँ बनता है। दूध से दही का जमना, नया पदार्थ बना। फल का पकना, नया पदार्थ बना। भोजन का पकाना, नया पदार्थ बना, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या ये एक स्टेबल चेंज है? बिल्कुल स्टेबल है मैम। जो नया सब्सटेंस बनता है फिर वही रहता है, उसको वापस से हम लोग पहले वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कैसी अभिक्रिया हो गई मैम? अनुत्क्रमणीय हो गई मैम, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। कैसा प्रोसेस हो गया? नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। साथ साथ में अगर पूछा जाए कि हीट का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जो है वो होता है क्या, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल होता है, और अत्यधिक मात्रा में होता है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो बिल्कुल होता है, प्लस अत्यधिक मात्रा जो है उस अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। दूसरी पूछ, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है क्या? तो हम बोलेंगे कि हाँ, जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के मास में भी क्या होता है? चेंज जो है वो चेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है? ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ ये डिफरेंस दे रखा है, लेकिन बेसिक चीज़ जो मुझे यहाँ पर आज करानी थी ना, वो आप लोगों को करानी थी एग्जाम्पल्स की, ठीक है। क्या कराना था? एग्जाम्पल्स जो है, इसी एग्जाम्पल के बारे में जो है वो बारे में चीज़ें जो है वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर जो है वो क्लियर यहाँ पर करनी थी। जैसे कि होने वाला परिवर्तन, इस साइड में क्या लिखा हुआ है? इस साइड में लिखा हुआ है होने वाला जो है वो होने वाला परिवर्तन, और इधर लिखा हुआ है परिवर्तन जो है, इसी परिवर्तन का क्या प्रकार।
होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन का प्रकार। सीधे सीधे एग्जाम्पल्स देते हैं। बिल्कुल बेटा, एग्जाम्पल्स ही जो है वो ही इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक पूरा कंक्लूजन है। इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, या तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स में से आ सकता है, या वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप सभी लोगों से किस बारे में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स को लेकर जो है वो लेकर पूछा जा सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें बल्ब का जलना, है ना, बल्ब का जलना जो है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें बताया था कि जलना जो है वो जलना तो रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी भी चीज़ की बर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो वो केमिकल चेंज होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल रही है, कोई चीज़ जलकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके जल रही है, और जलने के साथ साथ ही उससे जो है वो उससे क्या हो रही है, हमें लाइट जो है वो लाइट एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। तो बल्ब के जलने को हम लोग क्या बोलेंगे मैम, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें बच्चे अटकते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे अटकते हैं। ये एग्जाम्पल्स चाहो तो कहीं भी नोट कर लो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर लकड़ी का जलना। अब मैम लकड़ी का जलना भौतिक होगा कि रासायनिक होगा? तो भैया लकड़ी तो तभी जलेगी जब आग जलाओगे, हैं, बिना आग जलाए तो लकड़ी नहीं जलेगी ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके तो आप लकड़ी को बर्न जो है वो बर्न नहीं कर सकते ना। तो लकड़ी जला रहे हैं तब, लकड़ी तब जला रहे हैं जब ऑक्सीजन की क्या है, प्रेजेंस है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है, इस प्रेजेंस के साथ ही जो है वो साथ ही ये क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है। और बर्निंग होने के बाद लकड़ी जलने पर हमें राख मिल रही है। अब क्या राख से हम लोग लकड़ी बना सकते हैं क्या? राख की अगर हम लोग बात करें तो क्या राख से लकड़ी बनाई जा सकती है क्या? तो हम बोलेंगे कि मैम नहीं, राख से लकड़ी जो है वो लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। लकड़ी जो है, इस लकड़ी को तो भैया बनाने के लिए वापस पेड़ ही उगाना पड़ेगा। तो नॉन रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। दिन और रात का बनना, हम जिस धरती पर रहते हैं उस धरती में हर 24 घंटे में जो है वो क्या होता है, दिन भी बनते हैं, और दिन बनने के साथ साथ रात जो है वो रात भी क्या होती है, बनती है। तो ये जो दिन और रात का बनना है ये किस तरह का परिवर्तन है, तो भी आप लोगों को याद रखना है कि मैम इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर दिन हुआ तो फिर रात होगी, रात हुआ तो फिर वापस दिन होगा, और दिन होगा तो वापस जो है वापस क्या होगी, रात होगी। और क्या दिन और रात का एहसास हम लोग देखकर कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। फिजिकली यू कैन एग्जामिन कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि दिन और रात में कोई केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है जिसकी वजह से हम उसका एहसास जो है वो एहसास नहीं कर पाते। तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कर पाते हैं। तो आपसे ये एग्जाम्पल भी अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि दिन और रात का बनना जो है वो कैसा चेंज है मैम, भौतिक परिवर्तन है। अगर हम लोगों से पूछा जाए बर्फ का पिघलना, वेरी सिंपल मैम, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, या बर्फ का पिघलना, कैसा चेंज होगा मैम? ये जो है ये हमारे पास फिजिकल चेंज होगा। वृक्ष का बढ़ना, अगर कोई पेड़ जो है और वो पेड़ क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले हमने इतना छोटा सा पौधा लगाया था, वही छोटा सा पौधा अब क्या हो गया, बड़ा जो है वो बड़ा हो गया। तो उस कंडीशन में अगर हम लोगों से कोई पूछे कि मैम इस कंडीशन में क्या जो है वो क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि वृक्ष का बढ़ना जो है वो कैसा परिवर्तन हो गया मैम, रासायनिक परिवर्तन हो गया। वृक्ष का बढ़ना जो है वो कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। बोले तो कि मैम पेड़ जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पेड़ जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो है वो कंडीशन में पेड़ में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। पेड़ जो है वो पेड़ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहा है, वृक्ष जो है वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर रहा है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ तभी बढ़ती है जब उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो पेड़ को न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से मिल रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से पेड़ को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उस कंडीशन में जो है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये चेंज कैसा कहलाएगा, रासायनिक। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है मैम, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ हम बोले दूध का दही बनना, वेरी सिंपल कि मैम इट इज अ केमिकल चेंज। हमसे पूछा जाए भोजन को बनाना, भोजन को बनाना, भोजन को पकाना, या किसी भी चीज को पकाना, अंडे को पकाना, मछली को पकाना, कुछ भी पकाना, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप पका रहे हो तो वो कैसा चेंज कहलाएगा मैम, वो जो है वो भी केमिकल चेंज जो है वो केमिकल चेंज यहाँ पर कहलाएगा। साथ ही साथ लोहे की तार को क्या करना, गर्म करना।
लोहा इज व्हाट, लोहा एक मेटल है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था एक एग्जाम्पल कि मेटल जो है, इस मेटल को हीट देने पर, ठीक है, मेटल हीट पर अगर यही मेटल क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है या मेटल का विस्तार हो जाता है, ठीक है, तो विस्तार हमें दिखाई दे रहा है ना, लोहा पिघलता है हमें दिखाई देता है ना, लेकिन पिघला हुआ लोहा क्या लोहा नहीं रहता क्या? पिघला हुआ लोहा जो होता है वो भी लोहा ही रहता है, उसे वापस से जो है वापस से किसी भी आकृति में, किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। तो फिर ये कैसा चेंज कहलाएगा मैम? ये फिजिकल चेंज जो है वो फिजिकल चेंज यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। बच्चे का बढ़ना, छोटा सा बच्चा था, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का जो है वो 6 साल का हुआ। मैम जब बच्चा इस तरीके से बढ़ रहा है तो बच्चे के बढ़ने को हम लोग कैसा परिवर्तन यहाँ पर बोलेंगे? तो आपको याद रखना है कि मैम बच्चे का बढ़ना कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। बच्चे का बढ़ना जो है वो कैसा परिवर्तन हो गया? केमिकल चेंज जो है वो केमिकल चेंज यहाँ पर हो गया। साथ ही में जल में नमक का घुलना, अगर पानी में जो है वो पानी में नमक डाल रहे हैं और नमक जो है वो नमक पानी में क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है। तो कल भी मैंने बताया था आप लोगों को इसी क्लास में, बिल्कुल बच्चों बैच 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, सभी बच्चे ध्यान रखें, सुन लें। 21 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, EMRS लैब अटेंडेंट का बैच, नाम है पराक्रम बैच। और उस पराक्रम बैच में आप इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से, यहाँ से भी ज़्यादा शानदार तरीके से जो है वो आप लोग साइंस का स्पेसिफिक नॉलेज पढ़ने वाले हो, क्योंकि इस बार साइंस में जो हम लोगों से पूछा जाएगा दैट इज टोटली डिफरेंट, है ना। वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्या है? डिफरेंट जो है वो डिफरेंट है। तो जल में नमक का घुलना जो है वो कैसा परिवर्तन हो गया? मैम जल में नमक का घुलना भी भौतिक परिवर्तन हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, नमक या चीनी का घुलना। साथ ही साथ ये हमारे सामने जो है वो, ये हमारे सामने क्या थे? कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आप लोगों को एक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन भी क्या कर रखी है? दे जो है वो दे रखी है, ठीक है। सम और एग्जाम्पल्स भी अगर हम लोग देखें फिजिकल और केमिकल चेंज में, अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो आपने यहाँ पर देखोगे मेल्टिंग आइस यहाँ पर आ गया, चॉपिंग वुड यहाँ पर आ गया, मिक्सिंग ग्रेन ग्रीन मार्बल्स। अब आपसे कभी भी ये कहा जाए ना कि दो चीज़ों को आपस में क्या किया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। मैम मेरे पास पत्थर के जो है वो पत्थर के कुछ टुकड़े थे, ठीक है, और उन पत्थर के टुकड़ों को हमने आपस में जो है वो आपस में क्या कर दिया? मिला दिया, ठीक है। कुछ हरे रंग के थे, कुछ टॉफीज को मिला दिया, कुछ और भी कुछ हमारे पास एपरेटस था उसको मिला दिया। तो जब आप किसी भी चीज़ को मिला रहे हो ना और वो चीज़ एक सॉलिड फॉर्म में है, अगर लिक्विड फॉर्म में होगी और उस चीज़ को मिलाएंगे और अगर वो डिजोल्वेबल होगी तो एक दूसरे में घुल जाएगी, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ और उस चीज़ को अगर आप आपस में क्या कर रहे हो? मिक्सिंग कर रहे हो, मिला रहे हो, तो फिर उसको कैसा चेंज कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। पत्थर के टुकड़ों को मिलाना, कैंडीज को मिलाना, टॉफीज को मिलाना, ठीक है, पेन जो है पेन को आपस में क्या कर देना? मिक्स। लाल, एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल, हरा और नीले रंग का पेन है और उन पेनों को अगर हम लोगों ने एक बॉक्स में जो है वो बॉक्स में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो इसे हम लोग किस तरह का चेंज करेंगे? अरे भैया बॉक्स में मिक्स करो चाहे कहीं भी मिक्स करो, पेन तो पेन ही रहेगा। नीला पेन जो है वो नीला कलर ही दिखाएगा, रेड रेड ही दिखाएगा और ग्रीन ग्रीन ही दिखाएगा। तो जब भी मिक्सिंग की बात हो ना हमारे सामने, याद रखना एक वर्ड और है मिक्सिंग की, जब भी हमारे सामने बात हो तो मिक्सिंग जो है वो मिक्सिंग भी कैसा चेंज होता है मैम? फिजिकल जो है वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें श्रेडिंग पेपर की, ठीक है, किसकी चर्चा करें मैम? अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं श्रेडिंग पेपर की, श्रेडिंग पेपर का मतलब पेपर को क्या करना? फाड़ना। तो इस कंडीशन में भी जो चेंज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। आप पेपर को चाहे 2 टुकड़ों में फाड़ो, 4 में फाड़ो, 6 में फाड़ो, पतली पतली पेपर की चाहे कतरने करो, पेपर को चाहे फोल्ड करो, ठीक है, ये सब जो है वो सब क्या होगा? पेपर को एक और एग्जाम्पल होता है, देखो और मैं बताती हूँ आपको, कागज का गीला होना। एक बार एग्जाम में जो है वो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया कि कागज का गीला होना किस तरह का परिवर्तन है? कागज जो है, इसी कागज का गीला होना जो है वो किस तरह का क्या है? परिवर्तन है। तो हम सब लोगों को याद रखना है कि मैम कागज का गीला होना भी भौतिक परिवर्तन है। हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, कभी बारिश के मौसम में जब न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर को घर के बाहर फेंक कर चला जाता है तो कागज कागज ही रहता है ना, हम उस न्यूज़पेपर को सुखा लेते हैं, ठीक है, और सुखाकर फिर उस न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ बदल तो नहीं जाता ना, कागज कागज ही रहा, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ही रहा। तो अगर कभी ऐसा भी एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कागज का गीला होना, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया, ठीक है, बिल्कुल
कागज का गीला होना किस तरह का परिवर्तन है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि मैम कागज का गीला होना जो है वो फिजिकल चेंज है। अगर हम लोग केमिकल चेंज की तरफ आए तो देखो किसी भी चीज का जलना, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी चीज जो है वो क्या हो रही है, जल रही है, किसी भी चीज का जलना जो है वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, फलों का पकना, बात किसकी की जा रही है, पकने की जा रही है, फलों का क्या होना, पकना। ठीक है, कोई सा भी फल है, अब जैसे यहाँ पर तो इसने बोल रखा है केले का पकना, मैं कहूंगी कोई भी फल है, केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनानास हो गया, सब्जियां हो गई, टमाटर पक गए, आलू पक गए, प्याज खराब हो गई, सब जो है वो सब क्या होंगे, केमिकल चेंज। क्योंकि जब भी कोई चीज पक जाती है ना, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स की या रॉटिंग ऑफ वेजिटेबल्स की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम उससे वापस जो है वो कच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ये केला पक गया और पकने के बाद इसकी सतह पर काले धब्बे आ गए, तो इन काले धब्बों की कंडीशन में हम वापस जो है वो वापस उससे कच्चा केला नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो व्हाट इज इट, रॉटिंग ऑफ फ्रूट जो है मैम, ये रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। और फायरवर्क्स, पटाखे जलाना, आतिशबाजी करना, बम का जलना, विस्फोट होना, सब कैसे चेंज कहलाएंगे, सब जो है वो सब केमिकल चेंज यहाँ पर कहलाएंगे। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है ना, वो ये हम लोगों से पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगना। और हम लोग जानते हैं कि मैम लोहे पर जंग लगती है 2Fe+3O2 और बन क्या जाता है, 2Fe2O3 बन जाता है। 2Fe+3O2 बन क्या जाता है मैम, 2Fe2O3 बन जाता है। और 2Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और यही जो फेरसोफेरिक ऑक्साइड है, यही एक्चुअल में क्या होती है, जंग होती है, रस्ट होती है। इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, हिंदी में बोलते हैं लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। हमसे एक क्वेश्चन ये यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है, लोहे पर जंग जब लगती है तो ये किस तरह की क्या है, अभिक्रिया है। तो हम बोलेंगे कि मैम एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नीचे ऑप्शन में कई बार ये भी लिखा होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जो है वो दोनों हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को याद रखना है कि मैम दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि मैम किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल चेंज। और ये तो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो हम सब लोग जानते ही हैं कि भैया पानी से जो है वो पानी से बर्फ बना दो और बर्फ से जो है वापस पानी बना दो। तो मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इतना भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर जो है वो क्लियर हो गया, तो आप लोगों को कोई भी जो है वो कोई भी मात जो है वो मात नहीं दिला सकता। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमारा आज का सेशन जो है वो सेशन इतना ही है। और मैं फिर जो है वो फिर एक बार आप लोगों से कह रही हूँ कि इफ़ यू पीपल वांट्स टू टीच द EMRS लैब अटेंडेंट साइंस विद मी, ठीक है, देन प्लीज 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 बाय पराक्रम बैच। आप इस पराक्रम बैच का हिस्सा बन सकते हो। और ये पराक्रम बैच, देखो नाम ही पराक्रम रखा है कि हम लड़ेंगे साइंस से। लैब अटेंडेंट की साइंस आई है तो कोई बात नहीं, हम इससे भी लड़ेंगे। और ये पराक्रम बैच जो है, ये आप लोगों को कोड यूज करना है Y675। जैसे ही आप इस Y675 कोड को क्या करोगे, यूज जो है वो यूज करोगे ना, वैसे ही आप लोगों को इस बैच पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैच कि मैम दिस बैच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 21 अगस्त। एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी होता है कि मैम क्या इस लैब अटेंडेंट के बैच में हम लोगों को सारे जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे क्या? तो एब्सोल्युटली बच्चों, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपके बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको इस बैच में क्या किए जाएंगे, पढ़ाए जो है वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो टू बी वेरी फास्ट, जल्दी से जो है वो जल्दी से हमें तैयार रहना है। 21 अगस्त डेट है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में सारे बच्चों को क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। वहाँ पर हम लोग आपस में अपने कमेंट्स, अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ PDF भी डेली क्लास की आपको मिलेगी। आपको जो है वो नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी, उसके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन होता है। हैंडआउट्स भी हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं। आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। सपोज आज मैंने ये पढ़ा दिया और हमें पता चला कि ये मुझे दोबारा पढ़ना है,
अब मैम तो दोबारा नहीं आएगी पढ़ाने, लेकिन बैच को खरीदने पे फ़ायदा यह है कि आप सीधे सीधे उस क्लास पर जा सकते हो और जाने के बाद ना उस क्लास को वापस से पढ़ सकते हो कि मैम ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या चीज़ हमें किस तरीके से बताई थी। ठीक है, तो ज्वाइन दिस पराक्रम बैच, और ये पराक्रम बैच, इस कोड को लगा के आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है फटाफट से। 21 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है और आज का सेशन मैं यहीं पर क्या करती हूँ, वाइंड अप करती हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के बीच में, और शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कल तो हम नहीं मिलेंगे बिकॉज टुमारो विल बी संडे, ठीक है, लेकिन हम लोग मंडे को ठीक दिन में 1 बजे फिर इसी तरीके से आप लोगों से मिलेंगे आपके अपने चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर संडे।